अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वक्त बदला और कांग्रेस का रुख भी बदला। वो कांग्रेस जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे, वो कांग्रेस जिसके नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इस बात का पूरा प्रयास किया था कि अयोध्या संबंधी फैसला जो भी आना है अदालत का, वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तक टल जाए, ऐसा कराने में वो शायद सफल भी रहे थे। इसके अलावा वो कांग्रेस जिसके नेता अब भी पूजा जो होनी है, भूमि पूजन जो होना है, उसके मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, वो कांग्रेस उसके सुर बदले हैं। और ये सुरों पर भी जरा सवाल है, इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राम मंदिर बनने पर देशवासियों को बधाई। उन्होंने कहा कि प्रभु राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं, और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जाने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो वर्णन किया है, निश्चित ही रूप से उन्होंने गहन पाठन किया होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि अध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं और उनका गहरा लगाव भी है, अब अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं और अयोध्या में वो चांदी की ईंट भी भेजने वाले हैं। आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और खास तौर पर जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चलती है वो उत्तर भारत में थोड़ा ज़्यादा चलती है। तो ये हम ध्यान रखें कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी हैं, पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी है उन पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए हैं, वो अगर सीटें पर जो उपचुनाव होना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत जाए तो क्या पता वो फिर से सीएम बन जाए, इसका वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने भी देशवासियों को बधाई दी है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रकट करते हैं जो राम धुन बजाई है, जय सिया राम के जो नारे लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, वो है क्या? आज जरा पहले इस पर नजर डालें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि भगवान राम सब में हैं और सबके हैं, तथा ऐसे में 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। और है कि अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने एक बयान में कहा, दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। उनके मुताबिक भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्यपरायणता, त्याग, उदात्तता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राम कथा अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। उन्होंने कहा, युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी। राम सबरी के हैं, सुग्रीव के भी, राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी, राम कंबन के हैं और अश्वत्थन के भी, राम कबीर के हैं, तुलसीदास के हैं, रैदास के हैं, सबके दाता राम हैं। प्रियंका ने कहा, गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह कहते हैं, जो रब है वही राम है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त राम को निर्बल का बल कहते हैं। महाप्राण निराला वह एक और मन रहा राम को जो ना थका कि कालजयी पंक्तियों से भगवान राम को शक्ति की मौलिक कल्पना कहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, राम साहस हैं, राम संगम है, राम संयम है, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं, राम सब में हैं। भगवान राम सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। जय सिया राम। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कमलनाथ
मंगलवार को अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और खबर है कि वह राम मंदिर के लिए चांदी की ईंट भेजने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम से एक दिन पहले मंगलवार को कहा कि वह इस अवसर पर सभी देशवासियों और श्रद्धालुओं को बधाई देते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ट्वीट किया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह गांधी जी का प्रिय भजन था। कांग्रेस प्रवक्ता तिवारी ने कहा, अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों और श्रद्धालुओं को कोटि कोटि बधाई देता हूं। अब कांग्रेस की इस राम धुन को बीजेपी ने बताया है ड्रामेबाजी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये जो भी कुछ कांग्रेस कह रही है, कर रही है, वो सिर्फ स्वांग है। आइए आपको दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। काल नेम के ही कारण आया, उबरहे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। क्या राम भक्तों को इतना ना समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है। एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए। पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। आओ, आप तो अपनी नीति स्पष्ट करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो, और इसलिए कोई स्वांग नहीं चलेगा। अब जनता के हवाले ही कर दिया है सब। अब सौंप दिया है जीवन का स्वयं भार तुम्हारे हाथों में। आप सबसे प्रार्थना अनलॉक है, व्यापारियों से प्रार्थना अनलॉक है, लेकिन सावधानियां तो आप ही के हाथ में। सरकार के हाथ में जो है सरकार ने कर दिया। वेंटिलेटर फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, बिस्तर फ्री है, अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, पर इस फ्री तक ना आना पड़े, ये तो आपके हाथ में। उधर अयोध्या में जो पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ था सोमवार सुबह, वो लगातार जारी है। आज भी रामार्चन पूजा की गई है। क्या है ये रामार्चन पूजा, क्या विधि है, क्या महत्व है, आइए इसके बारे में खुद जो वहां पर पूजन करा रहे हैं उन्हीं लोगों से सुनते हैं। रामार्चा पूजन जो है हमारे यहाँ वैष्णवाराधन में, वैष्णवों के यहाँ जहाँ श्री राम ही परम परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके यहाँ रामार्चा पूजन का विशेष जो भविष्योत्तर खंड है उससे लिया गया है। इस रामार्चा पूजन में भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से। वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। राम जी की बहुत बड़ी कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है कि आज मनुष्य योनि में इतना बड़ा कार्य
करने को मिल रहा है। रोम रोम में आनंद का अनुभव हो रहा है। 500 सालों से जिस चीज़ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज वो घड़ी आई है। कल से ये कार्य शुरू होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी।